PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन है उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। ऑल ऑफ यू नो कि कितनी अनफंडेड लाइबिलिटी है ऑन द पेंशन साइड। तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces. Armed forces का हमने 1 साल का इसलिए बात की है कि उनको अपने सर्विस स्ट्रक्चर को देखना है। पेट्रोल पर कल से इजाफी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नहीं लगेगी, मगर रिटेलर्स पर टैक्स कल से लगने जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 10 रुपये का इजाफा ज़रूर किया है, मगर इसे फौरी तौर पर नाफिज करने नहीं जा रहे। FBR में रजिस्टर्ड 42,000 रिटेलर्स पर कल से टैक्स लगने जा रहा है। PDM के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 2022 में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का दुरुस्त कदम उठाया था, जिसे वापस नहीं लेना चाहिए था। कल से सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वालों पर नई पेंशन स्कीम का इतलाक होगा। मुसल्लह अफवाज को नई पेंशन स्कीम से 1 साल के लिए छूट दी गई है। IMF ज़राअत और खाद पर टैक्स लगाने का कह रहा था। मुसलसल मुज़ाकरात और बहस के जरिए मज़ीद टैक्सों से महफूज रखा। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। IMF के साथ बजट जान जोखों का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोजनामा जंग को इंटरव्यू, कहा PWD के तहत जारी मंसूबे मुतल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाए जाएंगे। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की निजी कंपनीज की खिदमात लेंगे। बोले मईशत सही डगर पर आ गई है, दोस्त ममालिक के सरमाकारी के लिए पैगामात आ रहे हैं, अब महंगाई में मजीद कमी आएगी। वाज़ेह किया कि मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने रवा माह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी खत्म करने का हुक्म जारी किया था। IMF का 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालिबा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF चाहता है कि नए माली साल में बिजली और गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेश की शराइत पर अमल किया जाए। इम्कान है कि IMF का वफ्द जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2024 की तौसीक कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ फाइनेंस बिल 2024 ऐवान सदर को भिजवाया गया था। बिल 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगा। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद को PTI की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा PTI का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक्तसादी और दीगर पाबंदियां लगवाने की करारदाद मंजूर कराना है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इन दिनों अमरीकी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भागदौड़ में लगे हैं। ऐसे में PTI के अमीर वोटर्स ने पाकिस्तान से हिदायत मिलने पर कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद लाने पर आमादा किया है।